मतलब वो हमेशा 2 एटम के फॉर्म में होता है, जैसे क्लोरीन ऐसे ही मिलेगा, है ना। कभी तुमने ऐसा सुना है हाँ सर हाँ क्लोरीन रिएक्टर है, ऐसा नहीं, क्लोरीन Cl2 ही लिखते हैं हम, ब्रोमीन Br2 लिखते हैं, आयोडीन I2 लिखते हैं, समझ में आया? इसी तरह से ही हम्म लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा 2 एटम ही इसके साथ में लीड करेंगे, और सेम सेम एटम इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग है। बोलते कोवेलेंट बॉन्डिंग कब रहती है, जब 2 एटम सेम आपस में जुड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए हाइड्रोजन से, तो बनने वाला कंपाउंड बनेगा मिथाइल हालाइड, करेक्ट। और ये हाँ एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, या फ्लोरीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, और कॉमन नेम हेलो मीथेन, क्या बोलते हैं इसको, हेलो मीथेन, मतलब हाइड्रोजन को पहले बोलने का, और उसके बाद अच्छा उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका नाम देने का। सर ठीक है, बाकी लोग भी आ गए, फरहान आ गया, सर और फरहान सर रिवीजन सईद, तो कह रहे हो आवाज आ रही रिवीजन। है। हाँ वो ये तो छोटी सी नोट्स है तो फट से पहुंच जाएंगे, ओके सर। जब रिवीजन करके आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद मोनोहेलोजन डेरिवेटिव में फर्दर डिवीजन हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में। प्राइमरी का मतलब अच्छा क्या अच्छा होता है, तो एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये अपना एक हैलोजन ग्रुप है, ब्रोमीन, जो डायरेक्टली अटैच किससे, CH2 से। अब यहाँ पे रिएक्शन नहीं देख रहे, डायरेक्ट एग्जांपल। ये 1 2 3 तीन हाँ कार्बन बोले तो क्या रहेगा, 2 से ज्यादा कार्बन, इसमें क्या लगा रहे हैं, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। नाम क्लियर है ब्रोमाइड हरमान, हाँ कैसे नाम हाँ लगते, एन प्रोपाइल, एन क्यों बोला है, क्योंकि 2 से ज्यादा कार्बन है, कहीं पर दो भी से दो ज्यादा कार्बन से ज्यादा कार्बन होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एन सफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोपाइल क्यों बोल रहा अच्छा हूँ, अच्छा 1 2 3 तीन कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, याद है ना, 3 प्रोपाइल कार्बन में हाँ प्रोपाइल, 4 कार्बन में हाँ ब्यूटाइल, है हाँ ना। तो ये प्रोपाइल। और हाँ ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमीन को पढ़ते हैं ब्रोमाइड, ब्रोमीन को पढ़ते हैं ब्रोमाइड ब्रोमाइड, ठीक है। इसलिए इसका हाँ नाम क्या है, एन एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्लियर है। ब्रोमाइड तो ये हाँ इसका कॉमन नेम, इसको कॉमन नेम बोलते हैं। ये मतलब हर एक देश के हिसाब से अलग अलग होता है। हम लोग ना IUPAC नेम पढ़ते हैं, IUPAC नेम फिक्स होता है, तो इसका IUPAC नेम आप देखेंगे कि ब्रोमीन कहाँ पे अटैच है, यहाँ पर, तो नंबरिंग हमेशा वहां से शुरू करते हैं जहाँ से हमारा कोई स्पेशल ग्रुप अटैच होता है। तो ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन से, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डैश ब्रोमो। IUPAC में क्या बोलते हाँ हैं, पहले ब्रोमीन का नाम लेते तो ब्रोमो बोलेंगे, सिर्फ ब्रोमो लिखेंगे, और बाद में ब्रोमो कितने कार्बन है, 3, प्रोपेन, है ना। तो 2 प्रोपेन नाम है, क्योंकि हाँ, ये प्रोपाइल हाँ IUPAC नेम, ये ज्यादा फेमस है, ओके। हाँ हाँ अब इसके ऑर्डर की बात करूं, तो इसके बाजू में ब्रोमीन अटैच है, और इसके बाजू में इस CH2 जो ब्रोमीन से अटैच है उसके बाजू में एक ही कार्बन है, सच है कि नहीं? आगे तो बहुत सारे, पर इससे अटैच तो सिर्फ यही कार्बन है ना, इसलिए ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। तो ये 1 डिग्री अच्छा कैसे पता करते हैं कि इसके बाजू में कितने कार्बन अटैच, इसके बाजू में सिर्फ एक ही अटैच है, वो बात अलग, आगे तो बहुत सारी चेन है, पर इससे एक ही हम्म, अटैच है, इसके पड़ोस में एक ही है, इसलिए उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, क्लियर है। अच्छा अच्छा अब आते हैं हाँ सर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या, देखो ये जो कार्बन है नीचे हाइड्रोजन है, वो तो इसको ऐसे भी वो लिख सकता था, CH3 भी लिख सकता था ना, इसमें जानबूझ हाँ के हाँ ऐसे लिखा, कोई मतलब नहीं इसका। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, अब ये है इसका ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, और इसमें अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँ तो मेरे को कोई भी ऐसी चेन पकड़ता हूँ, चलो अगर मैं ऐसी चेन पकड़ता हूँ तो मैं देख सकता हूँ मेरी ये स्ट्रेट चेन है। हम ऐसी चेन मैंने हाँ क्यों सर पकड़ा, हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को कवर करना होता है, कभी भी किसी का नामकरण करते हैं ना, ये अपन 11 में अच्छा मैंने बता चुका हूँ कि बड़ा नाम ढूंढो, छोटा नाम नहीं, अगर 2 कार्बन लेंगे तो छोटा, इसलिए मैंने बड़ी चेन ढूंढा, ब्रोमीन को थोड़ा सा हाँ साइड कर दिया। अब इसके अंदर 1 2 3 कार्बन है, पर 3 कार्बन है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा मान लो कि ये इस तरह से लिखा हुआ CH3 Br, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि नहीं, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, और CH ले लेता हूँ, ये H को मैंने अंदर ही ले लिया, दोनों एक ही चीज है, लिखने का सिर्फ तरीका अलग है ना, दोनों एक ही चीज है। हाँ क्योंकि ये चेन ऐसे गई तो ये एक ब्रांच बन गई कि नहीं, अगर मैं इसको काउंट करता हूँ, तो ये ब्रांच में आ गया। तो कभी भी कोई हेलोजन ग्रुप ब्रांच में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसो या सेकेंडरी बोलते हैं, आइसो आइसो या सेकेंडरी, हाँ। ये बता रहे कि एक ब्रांच में अब कितने कार्बन है, 3, तो आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड नाम एक ही है, हाँ आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, सिर्फ ब्रांच आ गई है,
इसी वजह से वो ब्रांच को बनाने के लिए आइसो वर्ड आता है। अब आता है अच्छा अच्छा। आईयूपीएसी नेम है। आईयूपीएसी में ऐसी काउंटिंग करो कि ब्रोमीन सबसे नजदीक है, तो मैं इस कार्बन को 1 2 3 दे रहा हूँ। चाहता था मैं इसको 1 दे सकता था, लेकिन अगर इसको मैं 1 दूंगा तो सिर्फ 2 कार्बन ही काउंट हो पाएंगे, एक छूट जाएगा। तो एक छूटे ना, हाँ इसलिए मैंने ऊपर से काउंटिंग की। यस, हाँ हाँ। क्लियर है फरहान? कहीं हाँ सर। हम लोग थोड़ा फास्ट चले जाएंगे, ये हाँ नोट्स सर। में काफी शॉर्ट में चेक करें। तो इसका नाम क्या रहेगा? टू टू ब्रोमो। टू ब्रोमो की पोजीशन बतानी है ना इसकी, कि ये कार्बन कौन सा कार्बन सेट है, सेकंड कार्बन, इसलिए इसका नाम रहेगा 2 डैश ब्रोमो। और कितने कार्बन है? 3 प्रोपे। समझ में आया अरमान? हाँ अच्छा, सर। अब हाँ इसको सर। सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? इसको सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कार्बन भी ध्यान दो, ये कार्बन दो डिफरेंट मिथाइल यानी दो डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कितने से अटैच है? 2 से अटैच है, इसलिए ये क्या है? सेकेंडरी कार्बन है। यानी जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ना, वो दो डिफरेंट कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं। क्लियर है? सेकेंडरी हाँ वर्ड सर। कहता है। अब आते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड पे। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में पहले एग्जांपल देंगे। इस एग्जांपल में क्या दिख रहा है कि इस कार्बन के ऊपर भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, इधर पे भी कार्बन, यानी एक ही कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो उसके आजू बाजू टोटल कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3, इसलिए इसको क्या तीन बोलते हैं? तीन। टर्शरी बोलते हैं। और इसका नाम क्या है? अच्छा। टर्शरी। टर्शरी को स्मॉल टी से भी लिखते हैं। टर्शरी कितने कार्बन है टोटल? 4। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या नाम है इसका? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलते हैं इसको। क्लियर है? हाँ। कॉमन नेम। अब आता है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी में ऐसी चेन ढूंढो जो सबसे लंबी हो। तो देखो सर 1, हाँ, ये टर्शरी तो समझ में आया, कार्बन के आजू बाजू में 3 कार्बन है, इसके लिए इसको हाँ, इस टर्शरी बोलते हैं। कार्बन से 3 ये जुड़े हुए। बूझा ये क्यों बोलते हैं बुटाइल, क्या है ये? ब्यूटाइल इसलिए बोले क्योंकि टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, अच्छा, 4 इसलिए है। ब्यूटाइल। हाँ। इधर 3 कार्बन थे, इसलिए प्रोपाइल। समझ में आया? प्रोफाइल। कार्बन की पूरी क्वांटिटी का काउंट की जाती है कॉमन नेम में। अच्छा अच्छा, कॉमन नेम में, हाँ कॉमन समझा नेम में समझा। पूरा कार्बन काउंट करते हैं, हाँ। पर और आईयूपीएसी ये में ऐसा नहीं जैसे होता है। मतलब इधर अपन आइसो क्यों आईयूपीएसी लिखते, में ना क्योंकि यहाँ पे लंबी 2 चेन कार्बन ढूंढनी है। पड़ेगी। तो अगर मैं इसको मान लूँ 1, इसको मान लूँ 2, इसको मान लूँ 3, या इसको मान लूँ 1 2 3, तो मुझे सिर्फ 3 की सबसे लंबी चेन मिल रही है। चलो मैं ऐसा टेढ़ा ले हाँ लेता हूँ, स्ट्रेट चेन। तो को 3 से ज्यादा ले पा रहा हूँ नहीं, यानी ये मिथाइल चला गया ब्रांच में। करेक्ट? अगर ये मिथाइल हाँ। ब्रांच में गया तो इससे क्या पता चला? ये फर्स्ट पोजीशन है। सेकंड पोजीशन का जो कार्बन है वो ब्रोमीन से भी अटैच है और मिथाइल से भी, तो इसका नाम क्या रहेगा? 2 ब्रोमो, बरोबर, 2 ब्रोमो हाँ। 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम रहेगा? ये नाम गलत लिखा हुआ है, क्या नाम रहेगा? 2 ब्रोमो, क्योंकि एक ब्रांच में गया ना मिथाइल ग्रुप। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, फिर आएगा प्रोपेन। तो इसमें क्या क्या कर दिया यहाँ पे? करेक्शन मैंने लिखने में गलत कर दिया। मिथाइल तो बताए, समझ में कैसे नाम लिखा मैंने? 2 ब्रोमो, फिर 2 मिथाइल, इसका भी तो बताना पड़ेगा ब्रांच। 2 मिथाइल, फिर प्रोपेन। समझ में आ गया अरमान? हाँ सर। हाँ। तो ये नाम याद रखो, एकदम आसान होते हैं, ये समझ के ही करना पड़ेगा। अगर तुम, ये मैं इसलिए समझा रहा था, इसमें रट्टा नहीं मार सकते, ये समझ के ही करना कोई। पड़ेगा। ठीक है? हाँ हाँ। अब आते हैं डायहेलोजन। डायहेलोजन नाम क्यों रखा गया? अब इसमें क्या करेंगे मालूम है? जब किसी कार्बन में से 2 हाइड्रोजन निकाल के उसमें 2 हेलोजन ग्रुप अटैच करें तो इसको क्या बोलते हैं? डायहेलोजन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। पहले वाले में मोनो क्यों बोला? एक हेलोजन ही था, इसमें कितने दिख रहे? 2 हेलोजन ग्रुप दिख रहे। ट्राई हेलोजन का मतलब क्या होगा? 3 हाइड्रोजन हटाओ और लगाओ। जैसे इसमें अपन डायहेलोजन का पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर तुमको देखो 2 ब्रोमीन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं स्ट्रक्चर के अंदर? हाँ सर। हाँ हाँ। तो अगर 2 ब्रोमीन एक ही कार्बन के साथ जोड़े तो उसको जेमिनल डायहाइड बोलते हैं। और अगर हम्म। 2 ब्रोमीन डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से जुड़े हुए तो इसको विसिनल डायहाइड बोलते हैं। तो याद रहेगा, विसिनल अच्छा। जेमिनल डायहाइड। अब आते हैं हाँ ट्राइहेलोजन। हाँ। ट्राइहेलोजन क्या होता है? ट्राइहेलोजन उसको बोलते हैं जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और 3 हेलोजन ग्रुप कार्बन से जुड़ते हैं। समझ में आया? इसको अच्छा। बोलते हैं ट्राइहेलोजन। टेट्रा का मतलब हाँ क्या होगा? 4 हेलोजन ग्रुप कार्बन के हाँ साथ समझा जुड़े होंगे। 4। सिंपल। हाँ। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल लास्ट टाइम क्या क्या किए वो भी, या इसी से मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। नोमेनक्लेचर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक से गो थ्रू कर लो। ठीक है? उसके बाद है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। इधर देखो हम लोग क्या देख रहे हैं? कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ है। अब हमें पता है कार्बन पार्शियली पॉजिटिव। पार्शियल का मतलब क्या होता है?
कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है पर हम इसको शो नहीं करते, सच है कि नहीं। और हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल मतलब इसमें प्रेजेंट है पर उसको शो नहीं करते। पार्शियल वर्ड तब यूज करते जब दो बॉन्ड जुड़ चुके हैं, पर जब ये अलग अलग थे तब इन पर चार्ज प्रेजेंट थे। समझ में आया फरहान, सैयद, अरमान, कोई हाँ डाउट? सर हाँ। तो पार्शियल को कभी कभार नहीं। टेक्स्ट बुक, हाँ, पार्शियल को कभी कभार एज अ हाफ चार्ज के तौर पे भी एक्सप्लेन किया जाता है कभी कभार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो अच्छा। कार्बन है ना जिसके पास चार बॉन्ड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और हेलोजन के पास जो है नेगेटिव चार्ज। ये दो अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनका जो बॉन्ड का साइज है वो छोटा हो जाता है और इनका अट्रैक्शन मजबूत हो जाता है। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स कैसे होती है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे होती है? क्लोरीन के साथ जब रहेगा अल्काइल तो बहुत स्ट्रांग होगी, क्लोरीन के साथ थोड़ी कम स्ट्रांग, ब्रोमीन के साथ और कम, और आयोडीन के साथ सबसे भी। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो आयोडीन के साथ जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, ज्यादा रहेगी। फिर धीरे धीरे बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बता, बॉन्ड लेंथ ज्यादा अच्छी होना अच्छी बात है या कम होना? देखो, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है कि दो एटम एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर है। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो एटम नजदीक होंगे, और नजदीक होंगे तो इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। अच्छा है कि नहीं? अब आते हाँ हैं सर हाँ। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे। तो इसको मैंने, अब देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीके से पूरा प्रिपरेशन दिया है। पहला वाला हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन में क्या कर रहे हैं, जो ईथेन है इसको इन प्रेजेंट, अब देखो ईथेन से मेरे को क्या बनाने का है, मुझे क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड बनाना है। क्या बनाने का? आर एच ये बनाना है, ठीक है। तो मुझे उसको बनाने के लिए यहाँ पर कितने रिएक्शन है टोटल तुमको दिखाई दे रहे होंगे, एक दो तीन, तीन बॉक्सेस है। तीनों से मुझे क्या मिलने वाला है? तीनों से मुझे यही चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? आर एक्स, मतलब इथाइल हलाइड बनेगा। समझ में आए? तो यहाँ पे हम लोग अल्काइल हलाइड बनाना देख रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले रिएक्शन में हेलोजिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखो ये एक्चुअली है क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C2H6। अरे ये तो इथेन ही है, करेक्ट ना? हाँ। C2H6 को CH3CH3 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले में हम लोग क्या करें, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब तुम्हें पता है जो सूरज की रोशनी उससे क्या मिलती है, यूवी लाइट मिलती है। तो सनलाइट की जगह यूवी लाइट भी बोले कि चलेगा। अब मैं पहले रिएक्शन में क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा? हाँ अरमान, सेम चीज, एक हाइड्रोजन आइटम और एक क्लोरीन के साथ रिप्लेसमेंट होगा, और ये क्लोरीन यहाँ पे हाँ। अटैच होकर क्या बनाएगा? इथाइल क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? CH2H5 इथाइल। इथाइल क्लोराइड। समझ में आया? अब सेकंड रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेट एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Al2Br3 लिखा है। ये Al2Br3 जो है ना, एक अच्छा कैटलिस्ट है। तो तब ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ब्रोमीन क्या करेगा, वापस से एक हाइड्रोजन की जगह पर खुद को अटैच कर लेगा, और मुझे उस हिसाब से रिस्पेक्टिव ब्रोमीन इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा। समझ में आ रहा है रिएक्शन? एकदम आसान है कि नहीं है? ये मैंने पहले स्टार्टिंग में फरहान का याद है, मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया था, रिमेम्बर, डिटेल में। अब ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। एक बार तुम लोग एक्सपर्ट हो गए ना कि ये आर क्या है, आर एच, तो तुम लोग फटाफट करोगे। समझ गए फरहान? सेकेंड कंडीशन मैंने बताया था कि टर्शरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, रिमेम्बर। इसी तरह से ये भी याद रख, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज हाँ मोर सर। रिएक्टिव देन आयोडीन। ये क्या चीज होती है? हाँ। ये बताती है कि रिएक्शन में कैटलिस्ट कब यूज करेंगे कब नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में हाँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे अल्केन को, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अरमान, ऐसा नहीं कि सिर्फ इथेन ही रहेगा। इधर अपन अच्छा। प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, टर्शरी ब्यूटेन कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग हाँ। आयोडीन से रिएक्ट कर रहे हैं। आयोडीन से जब भी रिएक्ट करोगे ना, और तुमको रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं करना है, तो उसके साथ ये जो तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे HgOHIO3, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडाइजिंग। इनका काम क्या रहता है? ऑक्सीडाइज करना। रिएक्शन को सिर्फ फॉरवर्ड रखेंगे, ये इसको रिवर्स नहीं डालेंगे। तो जब मैं आयोडीन से रिएक्ट करूंगा तो हाँ, बार बार एक ही चीज होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और प्रोडक्ट में क्या मिलेगा मुझे? इथाइल आयोडाइड मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? ये इजी है कि नहीं रिएक्शन? हर एक रिएक्शन में एक ही चीज हो रही कि नहीं? बरोबर। सिर्फ अलग अलग टाइप के हेलोजन है तो उस हिसाब से अलग अलग रिएजेंट यूज हो रहे हैं, बस। ओके, कोई डाउट? अरमान क्लियर है कि डाउट आ गया? अब यहाँ पर देखो, मैंने प्रोडक्ट में एक्स लिखा है। एक्स क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, मैंने यहाँ पे लिखा दिया। अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं किए?
तो देखो लिखा हुआ है ग्रीन में, नो रिएक्शन विथ फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन एक्सप्लोजिव होता है, तो रिएक्शन नहीं कर सकते, वो धमाका क्रिएट करेगा, तो कोई फायदा नहीं। समझा? कोई डाउट है? अरमान भाई, फरहान, क्लियर हो एवरीवन? सर। पक्का ना? हाँ सर, अरमान? हाँ हाँ ओके। हाँ। देखो नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है? इसको बोलते हैं अल्कीन, है ना? अल्कीन में क्या होता है? दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इसका नाम क्या है इस अल्कीन का? इसका नाम है ईथीन। अब ईथीन को हम लोग किस किस के साथ रिएक्ट करेंगे? HCl के साथ, HBr के साथ और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। चलो क्या होता है अगर मैं इस HCl को इसके साथ रिएक्ट करता हूँ, तो तुम लोग को पता होगा ये यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है कि नहीं? अब तुम्हें ये भी पता होगा हाँ कि जो पाई बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है। तो ये क्या करे, जैसे ही HCl के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस, अब तुमको पता है हाइड्रोजन में बॉन्ड नहीं होते, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड को तोड़कर इसकी जगह खुद ले लेगा और इसको बोल दे बना देगा CH3CH2। ठीक है? और दूसरा जो हाँ हाँ हैलोजन है वो CH2 के बगल में आके कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये जो बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड, वो ब्रेक हो गया, और वो जो हाइड्रोजन था ना CH2, ये देखो यहाँ हाँ CH3 बन गया। समझ में आया कैसे हुआ? यानी हाँ सारे के हाँ सारे कंपाउंड यूटिलाइज हो गए और अल्केन बन गया मेरा, अल्केन बन गया, है ना? अल्काइल हलाइड बन गया, है ना? तो कंपाउंड क्या बनेगा? इथीन से बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। तो एक्स क्या होगा यहाँ पे? एक्स यहाँ पे क्लोराइड होगा। मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट लिखा है, एक्स लिख दिया है, क्योंकि मैंने बोल रहा हूँ कि एक्स कुछ भी हो सकता है। समझ रहा है अरमान? हाँ नेक्स्ट सर। में किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? HBr के साथ। तो सेम केस होगा, क्या मिलेगा? इथाइल ब्रोमाइड। आयोडीन के साथ करेंगे तो इथाइल आयोडाइड। क्लियर है रिएक्शन? हाँ सर, हाँ। कोई एनी डाउट? नेक्स्ट, नहीं। अब यहाँ पर दूसरा रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं अल्कोहल के साथ। यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? सेम चीज बनाएंगे, अल्काइल हलाइड। अब देखते हैं अल्कोहल से कैसे बनता है। तो अल्कोहल से पहले तुम लोग को बाहर कुछ दिख रहा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड। ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड को क्या बोलते हैं? कैटेलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको दूसरा नाम क्या है? ल्यूकस रिएजन। क्या नाम है इसका? ल्यूकस रिएजन। ल्यूकस रिएजन एक कैटेलिस्ट है। तो पहले रिएक्शन में हम लोग किसके साथ रिएक्शन करें? HCl के साथ। अरे पहले भी तो किए थे सर, तो दोनों में फर्क क्या है? अगर अनुमान तुम पूछोगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे अल्कीन के साथ किए थे, यहाँ पर अल्कोहल के साथ HCl को रिएक्ट करें, पर सिर्फ HCl को रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक सीरीज दिखाई दे रही है, टर्शरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो प्राइमरी को अगर पुशअप करना है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो उसके साथ मेरे को ल्यूकस रिएजेंट जो कि कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है? तो क्या होगा रिएक्शंस में? जब मैं इस इथेनॉल के साथ या इथाइल अल्कोहल के साथ HCl को रिएक्ट करूंगा तो सेम चीज हैपन होगी। यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये OH मिल बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? ये दोनों मिलकर बन जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। और ये Cl इस OH को निकाल कर खुद यहाँ पे अटैच होकर क्या बनाएगा? इथाइल हलाइड बनाएगा। समझ में आया रिएक्शन? कोई डाउट हाँ सर। रिएक्शन में? पक्का? हाँ हाँ। ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? ये एक बार तुम लोग नहीं को समझ गया, तुम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर का भी यही रिएक्शन होगा, वो भी कर सकते सर, हो। ठीक है? हाँ बोलो। इस लोग गैस लोग का हो चुका है ये। गाइस लोग का ये हो चुका है, लोग को तो मैंने PPT से पढ़ा दिया बहुत डिटेल में, पर अपन PPT से अच्छा। जाएंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा इसको समझने में, क्योंकि इसको ना ये जो मैप है ना इसके बेस पे इसको याद रखना है। ठीक है? हाँ आई हाँ होप परान तुम लोग को समझ में आ रहा हाँ होगा, सर। है ना? सर एक डाउट था। हाँ, क्योंकि मैंने तुम लोग को इसके बेस पे समझा दिया था ना, ROH। तो ये शॉर्टकट हाँ मैप है, सर, मैं ये भी तुम लोग को अभी एक्सपेरिमेंट। भेजूंगा। ठीक है? हाँ सर। कि ये एक बार तुम लोग कर दिए ना तो तुम लोग दुनिया भर का जितना भी रिएक्शन है टेंशन फ्री हो जाएगा। अरे सर पूरा एक ही जगह पर है ना पढ़ने में। अच्छा एक और चीज जाता है, इसको ग्रुप प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके अंदर अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं ना, इसको ग्रुप प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। नेक्स्ट में भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इथाइल अल्कोहल ही यूज करेंगे, कोई भी टाइप का अल्काइल अल्कोहल लेंगे और उसको HBr के साथ करेंगे। तो याद है मैंने बोला था HBr लैब में अवेलेबल नहीं होता, तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं? सोडियम ब्रोमाइड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या मिलता है अपने को? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब सेम रिएक्शन होगा, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा? वाटर, और आउट हो गया। और ये ब्रोमीन इस OH की जगह पर आके क्या बनाएगा? सेम प्रोडक्ट इथाइल हलाइड। समझा? कोई डाउट? नेक्स्ट,
कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्ट करेंगे कि आप आयोडीन अटैच करना है ना 57%। अब सेम प्रॉब्लम, आयोडीन तो अवेलेबल ही नहीं है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड को फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, इससे रिएक्ट करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्ट करेंगे, सेम चीज होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड का हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर वाटर बनाएगा और ये आयोडीन इसके साथ अटैच हो गया, वापस से सेम कंपाउंड अल्काइल हलाइड बनाएगा। तो देखो हमेशा जरूरी नहीं है अरमान कि हमेशा हाँ सर। कैटलिस्ट हो, इधर पे कैटलिस्ट में ये रिएजेंट है, इनकी मदद से मुझे HBr ये मिला है, यहाँ पर भी पोटेशियम आयोडाइड फॉस्फोरिक की मदद से ही मुझे हाइड्रोजन आयोडाइड मिला है, वरना मैं नहीं कर पाता रिएक्शन। समझ में आया? तो ये रिएजेंट हो गए, ये कोई भी तरह के कैटलिस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हाँ रिएक्शन हम लोग किसके साथ करें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। ये रिएक्शन में तुम भी प्रेजेंट है अरमान, कल ही आप उन्हें किए थे, हमने ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया हाँ था सर। हाँ कि इस फास्फोरस को तुम लोग कर लो 3 टुकड़े ऐसे, बताइए, इसके जो क्लोरीन है इसको मैंने आजू बाजू लिख दिया, और ये जो अल्कोहल भी है ना इसको भी 3 टुकड़े में बांट दो, बीच में लिख दो CH2O5 और एक जगह लिख दो, एक जगह तुम लोग क्या लिखोगे, एक जगह मैंने बोला था कि हाँ ऐसा अटैचमेंट करना है, C2H5O इधर लिखना है और ऑक्सीजन को बीच में और हाइड्रोजन को इधर है। याद आया कि नहीं? अभी बोला आपको को प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5Cl, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा POCl3 बाय प्रोडक्ट, और तीसरा प्रोडक्ट बनेगा एसिड। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से ही तुम इस रिएक्शन को कर पाओगे। ठीक है अरमान, ट्रिक समझ में आया? क्या हाँ किया सर। मैंने, कटिंग किया, C2H5O को अलग, H को अलग किया, PCl5 को भी ऐसे किया, PCl3 को बीच में लिया और दो जो क्लोरीन बचे, टोटल 5 है ना, 3 तो इधर आ गए, 2 को आजू बाजू लगा दिया, फिर कटिंग कर देने का, कटिंग करने पे डायरेक्ट तुमको प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आया? उसके बाद हम लोग ने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। ये जो ट्राइंगल होता है इसका मतलब हीट होता है, क्या होता है इसका मतलब, हीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या मिलेगा तुमको, जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तो वही तुम्हारा मेन प्रोडक्ट मिलेगा तुम्हें, इथाइल हैलाइड, और उसके साथ साथ दूसरा तुम्हें बाय प्रोडक्ट मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को कैसे लिखते हैं, H3PO4। क्लियर है अरमान? एकदम हाँ ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? पक्का? आगे बढ़ूं मैं? नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग अल्कोहल को किससे रिएक्ट कर रहे हैं, रेड फास्फोरस के साथ कर रहे हैं। रेड फास्फोरस बोलते हैं, नेचुरल में व्हाइट फास्फोरस होते हैं, लाल होता है, ब्लैक होता है, रेड फास्फोरस भी बनाया जाता है, नेचुरल व्हाइट फास्फोरस ही होता है। तो यहाँ पे रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कर रहे हैं, तो वो X2 लिखा हो, तो X का मतलब ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन। तो यहाँ बता दिया ये जो X2 है ना, ये या तो ब्रोमीन होगा या तो आयोडीन होगा। ठीक है, तो अगर मैं ब्रोमीन या आयोडीन के साथ यहाँ रिएक्ट करूँ, मान लो पहले ब्रोमीन ले लिया तो मुझे प्रोडक्ट में इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा, मान लो आयोडीन लिया तो प्रोडक्ट में मुझे इथाइल आयोडीन मिलेगा, और सब प्रोडक्ट को मारो गोली, यही अपने को मेन प्रोडक्ट में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हाँ। रिएक्शन में हम लोग किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ, इसको थायोनिल बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके तो वो सेम ट्रिक फॉलो करेंगे। पहले आप इस अल्कोहल के टुकड़े करेंगे, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले आप क्या करेंगे, अल्कोहल के 3 टुकड़े करेंगे, जैसे PCl5 में किया थे ना, याद है ना सभी को हाँ ट्रिक, सर। फरहान सही ट्रिक मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, कैसे टुकड़े करते हैं, वो ट्रिक याद रखो वरना काम नहीं होगा। पहले तुम क्या करो, जो अल्कोहल है उसके 3 टुकड़े करो, सेम इसके जैसा ही करना है। उसके बाद थायरिन क्लोराइड के 3 टुकड़े करो, पहले थायरिन को एसओ को बीच में लो और क्लोरीन को आजू बाजू ले लो। देखो आप इसको कटिंग कर दो, कटिंग करने में इधर क्या मिल रहा है, C2H5Cl, ये हो गया अपना मेन प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ मिल रहा है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है HCl। समझ में आ गया कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन किए, इजी है कि नहीं अरमान? हाँ सर। हाँ। यहाँ ये वाला जो रिएक्शन है, ये सारे रिएक्शन से हम लोग ने मैक्सिमम क्या निकाले, क्लोरीन निकाले, एक्सेप्ट रेड फास्फोरस वाले को छोड़। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जिसके अंदर हम लोग मेटल से रिएक्ट करेंगे। ठीक है सारे, तो यहाँ पर जब मैंने नीचे शॉर्टकट ट्रिक बता दी है, तुमको हल्का हल्का दिख रहा होगा। मान लो तुम्हारे पास कोई भी टाइप का इथाइल क्लोराइड है, तो इथाइल क्लोराइड को जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करें, तो सोडियम आयोडाइड, तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, क्लोरीन और आयोडीन अपनी जगह बदलेंगे, ये क्लोरीन निकल जाएगा और आयोडीन की जगह पे आके क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड। और वो जो मेटल था क्लोरीन, वो क्लोरीन सोडियम के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 हेलोजन ग्रुप ही सिर्फ अपनी जगह बदल रहा है। जैसे ट्रेन में रहता है ना, एक आदमी उठता है तो दूसरा उसकी जगह बैठ जाता है, सेम वही हो रहा है। चलो रिएक्शन देखते हैं। हाँ।
तो मान लो यहाँ पे एक्स क्या रहेगा, तो लिखा हुआ है नीचे, एक्स या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन हो सकता है। अब मैं पहला रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, सोडियम आयोडाइड के साथ, तो क्या होगा, ये आयोडीन हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, कौन आएगा ये, और ये हाइड्रोजन सोडियम के पास चला जाएगा। तो यही हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर क्या मिला, एथाइल आयोडाइड, क्या मिलेगा मेरे को, एथाइल आयोडाइड, एक्स क्या है यहाँ पर, आयोडीन है। ओके, नेक्स्ट में किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो सेम चीज होगी, ये हेलोजन और फ्लोरीन जगह एक्सचेंज करेंगे, फ्लोरीन इधर आ जाएगा, हेलोजन सिल्वर के पास, तो क्या मिलेगा, सिल्वर फ्लोराइड। अब यहाँ पे हेलोजन क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। सेकंड में क्या कर रहे हैं रिएक्शन हम लोग, कोबाल्ट, ये क्या लिखा हुआ है प्रॉपर दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट देखते हैं, एंटीमनी ट्राइफ्लोर, हाँ कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड है ये, तो कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड के साथ भी करोगे तो तुम्हें बनने वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथाइल फ्लोराइड। एंटीमनी फ्लोराइड के साथ करोगे तो भी रिएक्शन में प्रोडक्ट वही मिलेगा, इथाइल फ्लोराइड। यानी क्या होगा, हेलोजन अपनी जगह चेंज करेंगे बस। मर्क्यूरी फ्लोराइड के साथ करोगे तो मर्क्यूरी हेलोजन की जगह आके क्या बनेगा, मर्क्यूरी फ्लोराइड। समझ में आया, हाँ तो ये शॉर्टकट ट्रिक। हाँ बोलो सर। मैं बोल रहा था कि लेफ्ट में देखो C2H5 X के नीचे हेलो इथिन हाँ लिखा है, उसके नीचे लिखा है कि X इज इक्वल टू Cl और Br, और राइट में लिखा है X इज इक्वल टू I और F। तो दोनों इंटरचेंज नहीं हो सकते, मतलब Cl की जगह अपन दोनों I को नहीं भी नहीं, कर सकते। ज्यादातर इंटरचेंज का मतलब यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन ही होगा हाइड्रोजन की जगह, और जब रिएक्ट करके आयोडीन प्रोडक्ट क्लोरीन नहीं मिलेगा ले ना तो सकते ना तुमको उधर। प्रोडक्ट में आयोडीन और फ्लोरीन ही मिलेगा, सर आपकी आवाज कट रही है। इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोजन से, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, फरहान। आवाज आ रही है मेरी तुम लोग को, हाँ अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही है। सभी को आ रही है, ओके ओके। मैंने वैसे कॉल तो किया है, लेट्स सी कब तक रिजॉल्व होता है, नहीं होगा तो मैं मोबाइल का डेटा यूज करूंगा, ठीक है। इसके अच्छा अंदर अच्छा, हाँ फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ही प्रोडक्ट बनेगा, समझ में आया। तो यानी ये जो पार्ट है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बदलाव कहाँ पे आ रहा है, इस एक्स पे आ रहा है ना। ये और ये डिसाइड करेगा मेटल के साथ, जो हेलोजन है ना वो बताएगा इस एक्स के पास क्या आएगा। अगर फ्लोरीन से किए तो फ्लोरीन आ जाता है ना। हाँ देखो ज्यादातर हाँ रिएक्शन हाँ सब फ्लोरीन है, तो सब में फ्लोरीन अटैच हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाले में आयोडीन अटैच हो रहा था, समझ में आया। तो एकदम हाँ। बेसिक मैथ्स की तरह ये चीजें फिक्स होती है। अब हम लोग सर ये, हाँ ये ये वाला चैप्टर का वेटेज कितना रहेगा, मतलब वेटेज रहेगा? इस चैप्टर का जो वेटेज होता है अरमान, तो ये चैप्टर का वेटेज 5 से 6 मार्क्स का होता है, कम है ये इसका। अच्छा अच्छा। पर ये कैसे, ये अब तुम बोल सकते हो कि तुम रियल ऑर्गेनिक पार्ट में है, ये ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं ये चैप्टर। अब रीजन ओ तुमको समझ में आ रहा है क्यों, रिएक्शन ज्यादा होते हैं, अंडरस्टैंडेबल होते हैं पर ज्यादा होते हैं, बस इसी वजह से बच्चे ये चैप्टर को लीव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा। अभी देखो, अब हम लोग आ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी में आप यहाँ क्या करेंगे, ये जो तुम्हारे को अल्काइल हाइड्राइड दिया है ना, उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट से रिएक्ट करके देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनता है, समझ गए। यानी आप उल्टा कर रहे हैं, पहले क्या किया था आप उसका ही एकदम उल्टा जा रहे हैं, अंडरस्टूड। हाँ हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, इथाइल हैलाइड ले लो, या मैं इसको ऐसे जनरल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, अल्काइल हैलाइड। चलो इथाइल हैलाइड ही ले लो। अब हेलोजन में क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो एक्स लिखा है ना, वो एक्स ये बता रहे कि वो कुछ भी हो सकता है। चलो अब रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस इथाइल हैलाइड को हाइड्रोलाइज करता। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। अब हाइड्रोलाइज करने के दो तरीके, या तो एक्वस के OH को बॉईल कर दो पानी में तो भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, या तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मॉइस्चर सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दो। मॉइस्चर सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या है, कि सिल्वर ऑक्साइड में पानी है तो ये क्या बन जाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ओके, एक्वस का मतलब क्या है, एक्वस मतलब KOH पानी के अंदर है, ठीक है, इसलिए इसको एक्वस बोलते हैं। अब देखो दोनों में तुमको प्रोडक्ट सेम मिलेंगे, चाहे सिल्वर हाइड्रोक्साइड यूज करो या पोटेशियम यूज करो, क्या होगा रिएक्शन में। देखो तुम्हें पता है कि ये OH निगेटिव होता है, ये हेलोजन निगेटिव होता है, जगह रिप्लेस करेंगे, एक्स की जगह पे ये OH आके बैठ जाएगा और क्या बनाएगा, एथाइल अल्कोहल बनाएगा। बाय प्रोडक्ट तो बहुत कुछ बनेंगे, अगर पोटेशियम भी करेगा तो पोटेशियम हाइलाइट, और अगर सिल्वर करेगा तो सिल्वर हाइलाइट मिलेगा। समझ में आ रहा है अरमान। हाँ यहाँ पर हाँ मेन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो मेन प्रोडक्ट है ना हमें जो चाहिए वो इंपॉर्टेंट, बाकी ये जो होते हैं ना इसको सब प्रोडक्ट बोलते हैं।
वो अगर तुमको याद नहीं भी, एग्जाम में नहीं भी लिखा तो भी चलता है, पर मेन प्रोडक्ट किए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड को? अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन होता है, ठीक है, ये अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। तो सेम चीज होगी, इस हैलोजन की जगह पे कौन कौन आ जाएगा? साइनाइड आ जाएगा। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? इथाइल साइनाइड। तुमको नहीं लग रहा है कि एकदम सिंपल टाइप रिएक्शन से सिर्फ नेगेटिव चीजें अपनी जगह रिप्लेस कर रही है, और ओवरऑल रिएक्शन देखे तो ज्यादातर रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है रिएक्शन में, यूनिक टाइप के रिएक्शन कम है कि नहीं अरमान का इस पर? हाँ सर। बरोबर ना? अभी देखो सिल्वर साइनाइड दिया है तो तुम खुद बोलो इसमें से क्या अटैच होगा? ये साइनाइड ही अटैच हो जाएगा हेलोजन की जगह पर, और क्या बनेगा? इथाइल साइनाइड। बरोबर कि नहीं? सिंपल टाइप नहीं है। हाँ। अगर अमोनिया को डालेंगे तो अमोनिया क्या बनाएगा? अमाइंस बना देगा इसके साथ मिलकर, मानी अमोनिया को डालेंगे तो अमोनिया जुड़ जाएगा उसके साथ और हेलोजन को आउट कर देगा। समझ में आया? नेक्स्ट रिएक्शन, कुछ रिएक्शन है जो थोड़े से कॉम्प्लिकेशन होंगे, बाकी ज्यादातर इजी रहेंगे। ये भी देखो इजी रिएक्शन ही है। इसमें हम लोग क्या रख रहे हैं? सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम अल्कोक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड भी बोलते हैं। इजी है नाम अच्छा। देना। मीथेन और हाँ। ऑक्सीजन को मिलाकर मिथॉक्साइड बोलते हैं। अब जारी बात है, तुमको पता है जो सोडियम होता है मेटल है, और ये हेलोजन निगेटिव मेटल होता है, तो सोडियम और हेलोजन साथ में मिल जाएंगे, तो बचा क्या? ये नेगेटिव वाला पार्ट। ये नेगेटिव वाला पार्ट डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, क्या बनाएगा? मिथॉक्सी इथेन। क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन समझ में आ रहा है? नाम कैसे करते हैं? राइट से लेफ्ट हाँ। की तरफ जाए, उर्दू की तरह करते हैं। मिथॉक्सी इथेन इजी है कि नहीं? यानी बार बार जो नेगेटिव पार्ट है वो डायरेक्ट अटैच हो जा रहा है इथाइल ग्रुप से, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ये नेगेटिव नेगेटिव रिप्लेस हो रहा है। देखो यहाँ पर भी क्या होगा, तुम्हें पता है ये सिल्वर पॉजिटिव होता है, यानी ये पूरा भाग क्या हो गया अरमान? नेगेटिव। ये पूरा भाग नेगेटिव नेगेटिव। किसके साथ अटैच हो जाएगा? है इस इथाइल के साथ, और हेलोजन किसके साथ चला जाएगा? सिल्वर के साथ। क्या बनेगा? चलो देखो यार। सेम है कि नहीं स्ट्रक्चर? तो ये हट गया हाँ। और उसकी जगह अल्काइल, तो क्या बना? इथाइल प्रोपियम। तो ट्रिक यहाँ पे ध्यान से रखो, चीजें एकदम सिंपल रिएक्शन से, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कुछ एक्सेप्शन रिएक्शन आएंगे तो उनकी वजह से बाकी में डाउट नहीं करना। जैसे देखो एक्सेप्शन रिएक्शन आ गया, इस रिएक्शन में हमारे हिसाब से प्रोडक्ट नहीं फॉर्मेशन हो रहा, जब मैं हाँ। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ इसको, तो बन रहा है, देखो प्रोडक्ट क्या है? इथेन बन रहा है। अरे एकदम यूनिक प्रोडक्ट बना के नहीं? तो ऐसे रिएक्शन बहुत हाँ कम सर। रहेंगे। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जेटसेफ रूल बोलते हैं। इस रिएक्शन का एक और नाम बताया था, याद है? एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पर कुछ हाँ। एलिमिनेशन हो गए, कुछ अलग ही भज्जा बन रहा है। नहीं, तुम्हारा अल्काइल हैलाइड बन रहा है अल्कीन, है ना? बाकी को बाय प्रोडक्ट भी है, तो बाय प्रोडक्ट को मारो गोली करना। समझ में आया? तो ये देखो साइंटिस्ट का नाम है, इसको याद रखना, ये फेमस रिएक्शन है। तो ये थोड़ा यूनिक गया कि नहीं? बाकी सब सेम जा रहे थे, सिंपल टाइप। चलो एक और रिएक्शन देखते हाँ। हैं। इसमें हम लोग सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसमें कंडीशन क्या आती है? कितने मेटल में यूज कर रहा हूँ? 2। तो तुम्हें इसके बाजू में भी 2 लगाना पड़ेगा। किसके बाजू में? C2H5 के बाजू में भी 2 लगा दो, क्योंकि तुम्हारे पास 2 इथाइल ग्रुप, 2 इथाइल हलाइड ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 इथाइल हलाइड होंगे तो हेलोजन ये दोनों मेटल के साथ चला जाएगा, ये तो हमें पता ही है। अब इथाइल तो अकेला हो गया, तो इथाइल 2 है ना, तो ये अपने साथ ही चेन बना लेगा, यानी आपस में जुड़ के क्या बना देगा? ब्यूटेन बना देगा। 2 इथाइल है, 2 इथाइल का मतलब क्या है? 2 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, बरोबर के नहीं? तो ये 2 हाँ को सर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? C2H5 बॉन्ड CH2 C2H5, इसका मतलब क्या है? ब्यूटेन। यानी यहाँ पर हमको इथाइल हलाइड से क्या मिल गया? ब्यूटेन मिल गया। ये भी सिंपल टाइप रिएक्शन था। इसमें सिर्फ सोडियम ने क्या किया? सारे हाइड्रोजन को अपने साथ लेके गया। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वर्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। जितने भी नाम वाले रिएक्शन आएंगे ना, याद रखो, जितने भी नाम वाले रिएक्शन होंगे वो एग्जाम के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि नाम वाला रिएक्शन इसमें से आने वाला है, एक आ ही जाएगा 100% एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन किससे करेंगे हम लोग? इथाइल हलाइड को और ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड यानी मैग्नीशियम से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैग्नीशियम से करेंगे तो क्या होगा? तुमको नहीं दिख रहा है? ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड यानी ग्रिग्नाट रीजन है, तो ग्रिग्नाट रीजन बहुत फेमस है। इस अल्काइल हैलाइड से कुछ भी आउट नहीं होगा, सबके सब एज इट इज रहेगा। सिर्फ इसके बीच में क्या करना है? उस अल्काइल हैलाइड के बीच में तो वो क्या पुट करते हैं ना? मैग्नीशियम पुट करना है, तो क्या मिलेगा? इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। समझ में आ रहा है अरमान? ये हाँ सर। ग्रिग्नाट रीजन है, इसको क्या बोलते हैं?
ग्रिग्नाइट, ये भी बहुत फेमस रीजन। इसमें क्या होता है, जब किसी अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट करेंगे ना, तो वो अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, मैग्नीशियम को बीच में अटैच कर देगा दोनों के। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। इजी है रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर है सारी, कोई डाउट? अरमान, राइस, फरहान, क्लियर है ना? ट्रिक समझ में आई? ज्यादातर रिएक्शन कैसे इजी थे कि अंडरस्टैंड करना आसान हाँ था सर। कि? ओके, तो यहाँ पर अपना हो गया एक भाग पूरा कंप्लीट। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के अंदर। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन लवर होता है। तो यहाँ पर OH हो गया, जितने भी नेगेटिव चार्ज तुमको दिखाई देगा ना अरमान, इन नेगेटिव चार्ज एलिमेंट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब क्या है? नेगेटिव यही जाहिर करता है इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा का मतलब क्या है अरमान? यानी ये इलेक्ट्रॉन लवर है। बोलते हैं ना किसी किसी को इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं, तो अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल रीजन में कैसे दिखाई देते हैं? NaOH, KOH। तो तुमने ऑब्जर्व किया NaOH में ये जो OH होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? अब साइनेट तुमको हाँ। ऐसे फॉर्म में नहीं मिलेगा, तुमको ऐसे फॉर्म मिलेगा, पोटेशियम साइनेट। तो समझ जाना ये साइनेट क्या है, इसमें नेगेटिव है, और ये जो मेटल है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आ गया? अच्छा। अब मैं ट्रिक भी हाँ सर। बताता हूँ। इसमें रिएक्शन में क्या होता है, जब भी तुमको इस तरह के न्यूक्लियोफाइल दे रहेंगे तो हमेशा रिएक्शन में क्या होगा, ये जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली अल्काइल के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे OH देखो डायरेक्ट अल्काइल से जुड़ा है, इसमें ये जो साइनाइड है जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली अल्काइल के साथ जुड़ा है, इस सिल्वर साइनाइड में जो साइनाइड है वो डायरेक्टली अल्काइल के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल हमेशा जो भी रिएजेंट के साथ होंगे वो डायरेक्टली किसके साथ जुड़ जाएंगे? हमारे अल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं। ओवरऑल यही देखना है रिएक्शन में। ओके, ये सब अपन पहले से पढ़ चुके हैं, है ना? लास्ट सेक्शन में पढ़े थे जिसमें तुम अरमान प्रेजेंट है, तो हम लोग फट नीचे जाएंगे। हाँ सर। ऑप्टिकल है ना, ये सब अब आ रहे ऑप्टिकल SN1 SN2 की कैसे याद है? रिमेंबर अभी याद है? SN1 SN2 शॉर्ट सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही हाँ है सर, बहुत कट रही है सर। चलेगा, बता दो मुझे, क्योंकि कंप्लेंट तो डाली, अभी देखो कब तक रिजॉल्व करते हैं प्रॉब्लम लोग। SN1 SN2 दिखाई दे रहा है? अभी आवाज आ रही मेरी? अच्छा देखो, लेस देन 1 मिनट हो गया, तो तुम लोग को 5 मिनट में वापस लेक्चर ज्वाइन करना है। अभी 9:45 हो रहा है, मतलब कब ज्वाइन करोगे? 9:50 को। सेम लिंक रहेगी, लिंक अब चेंज नहीं होगी, यही लिंक बार बार आते रहेगी, ठीक है, जूम की। तो इसी लिंक को वापस